सिंह मीना, सहआचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। संस्कृति मानव समाज द्वारा अपने विकास काल से अब तक जो समस्त आचार व्यवहार ग्रहण किया गया है उसकी समष्टि है। वस्तुतः संस्कृति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विविध विषयों एवं तत्वों के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मानव विज्ञान एवं समाज विज्ञान के अनुसार मानव समाज द्वारा सीखा गया समस्त उत्कृष्ट आचार व्यवहार ही संस्कृति है। इसका अभिप्राय यह है कि आदिम मानव से लेकर आज तक मानव ने रहन सहन, आचार व्यवहार, धर्म, अध्यात्म आदि से संबंधित जिन मान्यताओं को और मन, बुद्धि, वाणी एवं कर्म से संस्कारित जिन आदर्शों को परंपरा रूप में अर्जित एवं प्रचारित किया है, वे ही संस्कृति के मूल उपादान अथवा तत्व है। ये उपादान परंपरा रूप में अविच्छिन्न चलते रहते हैं तथा आदर्श रूप में शाश्वत प्रतिष्ठित होते रहते हैं। आदर्शों की प्रतिष्ठा करते रहते हैं। इसी विशेषता के कारण संस्कृति को ऐसा सनातन तत्व माना गया है जो व्यक्ति निष्ठ न होकर समाजनिष्ठ बौद्धिकता का परिचायक है। इस संस्कृति किसी देश के जातीय जीवन द्वारा सदियों से किए गए आचारात्मक कार्यकलापों का परिणाम है। किसी जाति अथवा समाज के महापुरुषों के विचार, कार्य, वचन, व्यवहार, आदर्श एवं उनके द्वारा स्थापित परंपरा ही निरंतर प्रचलित रहने से उस जाति अथवा समाज की संस्कृति का निर्माण करती है। प्रत्येक विशिष्ट समाज अथवा भौगोलिक परिवेश में आबद्ध देश की संस्कृति अपने देश काल की सीमाओं से अपना अलग अस्तित्व सूचित करती है। इस कारण संस्कृति किसी समाज विशेष या देश विशेष की परिचायक भी मानी जाती है। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति को देखा जा सकता है। भारतीय जनजीवन के समस्त तत्वों के साथ धर्म, दर्शन, कला, कौशल, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों आदि की सनातन परंपराएं आर्य संस्कृति की परिचायक है तथा इन सभी से भारतीय संस्कृति की महनीयता, जीवंतता एवं प्राचीनता का परिज्ञान हो जाता है। भारतीय संस्कृति की अनेक परिभाषा की गई है। व्युत्पत्ति के दृष्टि से संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से बना है। इसमें सम उपसर्ग सम्यक तथा कृति शब्द चेष्टाओं या कार्यकलापों का वाचक है। इस उत्पत्ति के आधार पर संस्कृति का आशय उन विशिष्ट कार्यकलापों एवं
सनातन उपलब्धियों से है जो मानव समाज द्वारा युगों से श्रेष्ठ आदर्शों के रूप में अपनाए जा रहे हैं। श्री वाचस्पति गेरोला ने इस संबंध में लिखा है कि संस्कृति सम अर्थात उत्तम, कृति अर्थात चेष्टाएं का अर्थ उत्तम कृति या सम्यक चेष्टाएं सिद्ध होता है। वे चेष्टाएं देह, प्राण, मन, बुद्धि आदि किसी भी इंद्रिय की हो सकती है। उनका क्षेत्र लौकिक भी हो सकता है और पारालौकिक भी। श्रुति, स्मृति, पुराण आदि हमारी उत्तम या सर्वोच्च कृतियाँ हैं। उनके निर्देश एवं विधान ही सम्यक चेष्टा हैं। संस्कृति इन्हीं चेष्टाओं का आगार है। इस प्रकार साहित्य की समस्त विधाओं, कला कौशल, ज्ञान विज्ञान आदि में शुद्ध आचार मूलक भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होने से ये सब संस्कृति के अंग हैं। विभिन्न विद्वानों, समाजशास्त्रियों एवं राजनीतिक विचारकों ने संस्कृति की परिभाषा और इसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यहाँ कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत है। श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के शब्दों में, किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों में विचार, वाणी एवं क्रिया का जो व्याप्त रहना है उसी का नाम संस्कृति है। डॉक्टर संपूर्णानंद का कथन है कि निरंतर प्रगतिशील मानव जीवन प्रकृति और मानव समाज के जिन जिन असंख्य प्रभावों एवं संस्कारों से संस्कृत व प्रभावित होता है, मानव का प्रत्येक विचार, प्रत्येक कृति संस्कृति नहीं है, पर जिन कामों से किसी देश विशेष के समस्त समाज पर कोई अमिट छाप पड़े वह स्थायी प्रभाव ही संस्कृति है। संस्कृति वह आधारशिला है जिसके आश्रय से जाति, समाज व देश का विशाल भव्य प्रसाद निर्मित होता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार संस्कृति का अर्थ है संस्कार संपन्न जीवन। ये संस्कार मन, कर्म और वचन के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार के शब्दों में, मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सर्जन करता है उसको संस्कृति कहते हैं। श्री के.एम. मुंशी का कथन है कि हमारे रहन सहन के पीछे जो हमारी मानसिक अवस्था एवं जो मानसिक प्रकृति है उसका उद्देश्य हमारे जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनाना है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। वही संस्कृति है। संस्कृति जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। बाबू गुलाब राय के अनुसार संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं
और जाति के भी जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। श्री रामधारी सिंह ने भारतीय संस्कृति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है। यह एक आत्मिक गुण है जो मनुष्य स्वभाव में ही उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं होता, युग युगांतर में होता है। संस्कृति के संदर्भ में उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति समष्टि रूप में राष्ट्र की जीवन धाराओं को प्रभावित करती है, वहीं व्यष्टि रूप में मानव के जीवन दर्शन की भी संवाहका है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति से लेकर जाति जीवन के समस्त कार्यकलापों, आदर्शों एवं संस्कारों की जिसमें समष्टि रहती है तथा जो उसे जातीयता एवं राष्ट्र से जोड़े रखते हैं वह संस्कृति में रूप में अभिहित है। इन परिभाषाओं के पश्चात हम भारतीय संस्कृति में सभ्यता और संस्कृति क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम संस्कृति के उद्भव एवं विकास पर दृष्टिपात करते हैं तो संस्कृति के समांतर सभ्यता सहज दृष्टिगत हो जाती है। मानव प्रारंभ से ही सभ्य बनने हेतु प्रयत्नशील रहा है तथा इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप संस्कृति का स्वरूप विकसित हुआ है। मानव के सभ्य होने में व्यवहार, ज्ञान, नैतिक आचरण, कला, शिक्षा, विश्वास, प्रथा, परंपरा इत्यादि ऐसे तत्व रहे हैं जिसमें देश काल एवं परिवेश के अनुसार व्यापक फेरबदल होते रहते हैं। फिर भी कुछ तत्वों की स्थिति ने शाश्वत स्वरूप प्राप्त कर लिया है तथा उनका सहज विरोध किसी स्तर पर नहीं हुआ है। वे तत्व संस्कृति के मूल आधार बने हैं। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभ्यता को भौतिक विकास का पर्याय मान लिया गया है, तथापि ये पाश्चात्यों की गलत अवधारणा है। भारतीय परंपरा इसे स्वीकार नहीं करती क्योंकि जिज्ञासु मानव स्वभावतः अपनी रीति नीति में, रहन सहन में, जीवन पद्धति में, यहाँ तक कि आचार विचारों में पूर्व अपेक्षा अधिक समुन्नत होना चाहता है। इसके लिए भौतिक प्रगति ही सब कुछ नहीं है। भौतिक प्रकृति के लिए पूर्ण विचार मंथन पर्याप्त अपेक्षित है। अतः सभ्यता भले ही भौतिक प्रगति मान ली जाए, तथापि उसके प्रयास में मानव जिस वैचारिक मंथन का आश्रय लेता है उसे संस्कृति को वह प्रबल आधार प्राप्त होता है जिसके सहारे मानव का आध्यात्मिक विकास भी संभव होता है।
उक्त आधार पर यह भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि सभ्यता एवं संस्कृति दोनों में पर्याप्त अंतर होते हुए भी दोनों का परस्पर अटूट संबंध है। मानव जाति के विकास में सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिंतन, साहित्य, कला, समाज, संगठन, राजनीति, शिल्प, अर्थ आदि ऐसे तत्व हैं जो न केवल सभ्यता के अपितु संस्कृति की भी विचार, श्रेष्ठ आदर्श एवं सामाजिक यथार्थ। जहाँ तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रश्न है, वे अतीत की सभी सभ्यताओं एवं संस्कृतियों से अधिक शक्तिशाली, आत्मस्थित एवं प्रेरणादायिनी रही है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति अपनी आत्मा की चिरंतन शक्ति से मानव मात्र की मार्गदर्शिका के रूप में उपस्थित हुई थी और यही कारण है कि आज उसके पुनः उत्थान की अपेक्षा दृष्टिगोचर होती है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों एवं भारतीय संस्कृति की भावनाओं का महत्व शाश्वत है। इनका मूल आधारभूत तत्व सामंजस्य रहा है। सामंजस्य के कारण ही विविधता में एकता का सूत्र इसकी आत्मा बन गया है। इनसे भारत राष्ट्र की जीवंत विविधता चेतना अभिव्यक्त होती है। विश्व में विद्यमान अन्य भौतिकवादी सभ्यताओं, संस्कृतियों द्वारा इनका मूल्यांकन सहज नहीं है। आधुनिक युग के 150 वर्षों में भले ही भौतिकवाद ने विश्व की अन्य सभ्यताओं व संस्कृतियों में आत्मगौरव, दंभ भर दिया हो, तथापि आधुनिक युग से पूर्व किसी भी देश की सभ्यता या संस्कृति ने धन संपत्ति, व्यापारिक समृद्धि